तो हम बात कर रहे थे कि कैसे कितना टाइम फ्रेम में हमने डोमेस्टिकेट किया। तो सबसे पहले तो हमने डॉग को डोमेस्टिकेट किया एंड उसके बाद फिर हमने सबसे पहले शीप एंड गोट को भी तुरंत डोमेस्टिकेट कर लिया। फिर काऊ आई, पिग्स आए, और रिसेंटली हमने जिसे डोमेस्टिकेट किया है वो डक को डोमेस्टिकेट किया। ठीक है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला एनिमल हमने डॉग को डोमेस्टिकेट किया सबसे पहले। अब दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था कि किस टाइप से अब हम हमारा जो नया लाइफ हम इंसान अलग तरीके से जीने लगे। नाउ वी आर नॉट हंटर एंड गैदरर एनी मोर, वी आर नाउ फार्मर्स, वी आर नाउ हर्डर्स, और हमारा एक अलग लाइफ जीने का तरीका आ गया है। अब ये देखिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपने अगर आम का कभी पेड़ लगाने की कोशिश की होगी बचपन में, आपने आम खाया होगा और मिट्टी में डाल दिया होगा। देर आफ्टर फिर क्या हुआ होगा, अगले दिन फिर देखा आपने, पानी दिया, देखा नहीं आया, दूसरे दिन देखा नहीं आया, बहुत दिनों तक आपने देखा नहीं आया, फिर आप क्या करते हो, खोदने की कोशिश करते हो ये वो, लेकिन आपकी मम्मी आपको बोलती है नहीं, आप खोदो मत उस आम को। रीज़न भी क्यों है कि उस आम को क्यों, क्योंकि आम या फिर कोई भी सीड रहता है, इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो, उन्हें उगने में थोड़ा सा टाइम रहता है। कोई भी प्लांट करते हो आप सीड, तो उसे टाइम लगता है। किसी को कुछ डेज ही लग जाते हैं, किसी को कुछ वीक लगते हैं, किसी को मंथ लगते हैं, और कुछ केसेस में ईयर्स लग जाते हैं। फिर मैंने भी जब बचपन में आम उगाया था, तो ठीक है, आम आ गया, उसका छोटा सा पौधा भी लग गया, अभी पेड़ नहीं बना, लेकिन आम आए नहीं उसमें। आम आने में भी 4-5 साल लग जाते हैं उसे। तो कहने का मतलब ये है कि इट टेक्स टाइम फॉर अ सीड टू ग्रो इनटू अ ट्री, एंड फाइनली फिर वापस से हमें फ्रूट्स मिले उसके, या वापस से हमें ग्रीन्स मिले उसके। ठीक है, अब ये है कि हमें जहाँ पे हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वहाँ पे कुछ समय तक रहना पड़ेगा। वी हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, और उस प्लांट्स को जो हम उगा रहे हैं उसे वाटर करना पड़ेगा समय समय पे, वीडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि दूसरे जो प्लांट्स है जो उसकी न्यूट्रिएंट्स को सोख रहे हैं उन्हें वहाँ से छांटना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा दूसरे एनिमल्स एंड बर्ड्स से, नहीं तो वो उसे खा जाएंगे। फिर फाइनली जब ग्रेन राइपन होता है तो उस ग्रेन को हमें केयरफुली रखना पड़ेगा और उसे यूज़ करना पड़ेगा। रखना यानी कि उसे स्टोर करना पड़ता है। अब ये जो ग्रेन्स है वो किस तरीके से यूज़ होते थे, तो ग्रेन्स एक तो वापस से हमें उगाना रहेगा तो उसके सीड की तरह काम आएंगे। दूसरा ग्रेन जो रहता है उससे फूड बनेगा। फूड यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने वीट को उगाया, वीट का फिर आटा बना के हमने या तो ब्रेड बनाई या रोटी बनाई, जो भी बनाई, एंड फाइनली हम ये भी यूज़, और उसे हम खा जाते थे, या तो हम उगा देते थे या खा जाते थे। लेकिन ग्रेन्स फिर गिफ्ट्स का भी काम करने लगी कि हमें दूसरे लोगों को मदद करने का एक ह्यूमन नेचर होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे को गिफ्ट करना, एक दूसरे पे प्रति काइंड रहना, और इसलिए ह्यूमन को सोशल एनिमल किया कहा जाता है। तो ये नेचुरल ट्रेट्स है, मतलब ये कोई सिखाने वाली ज़्यादा बात नहीं है कि हम एक दूसरे के प्रति काइंड रहें। ये हमारे अंदर ही रहता है कि हम एक दूसरे से अपना टिफ़िन शेयर करते हैं, अपने जो स्पोर्ट्स है या टॉयज़ है हम शेयर करते हैं, और शेयरिंग में एक अपना ही जॉय रहता है। और इस गिफ्ट वाले सिस्टम से ही हम इवॉल्व हुए हैं, और ये हम हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, जब हमें कोई सिखाने वाला भी नहीं था तब भी हम एक दूसरे को गिफ्ट करते थे, चीज़ें देते थे, और वो भी हमें चीज़ें देते हैं, और आपस में हम खुशी खुशी साथ साथ रहते हैं। थोड़ी दिक्कतें तो होती हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन हम साथ में ही रहते हैं और साथ में ही हमें रहने का भलाई है। साथ ही साथ हम फिर ये जो फूड्स रहते हैं इन्हें स्टोर भी करते हैं, जब हम इन्हें सालों साल यूज़ कर पाए, कुछ सालों तक यूज़ कर पाए, ताकि वापस से ग्रेन्स उस सीज़न में उग पाए, तब तक के लिए हम उसे स्टोर करके रखते हैं। तो हम स्टोर करते हैं एक तो खाने वाले सीड्स को, और साथ ही साथ जो सीड्स हैं जो ग्रो करेंगे उन्हें, और उन्हें स्टोर करने का इनिशियली तरीका क्या था, अभी अलग तरीका है। अभी तो वेयर हाउस होते हैं, गोडाउन रहते हैं, और उसे प्रॉपरली हम स्टोर करवाते हैं इन, तो वो अलग तरीका है। पहले क्या करते थे, पहले हम क्ले पॉट्स बनाते थे,
पॉट्स पता है आपको, मिट्टी के घड़े उन्हें बनाते थे, या फिर कोई बास्केट हम बनाते थे। बास्केट जो रहती है वो भी पेड़ों से ही बन जाती है, पेड़ों के प्रोडक्ट से ही हम बास्केट बना लेते थे। और इन क्ले पॉट्स या बास्केट को मिट्टी खोद के डग करते थे और उसमें हम स्टोर करके रखते थे। और हंटर गैदरर को इसलिए शायद पॉट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, लेकिन हमें पड़ती थी क्योंकि हम स्टोर करते थे। हंटर गैदरर भी करते होंगे पॉट्स, या पॉट्स जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाते होंगे, हमें नहीं पता। अब एनिमल्स को कैसे स्टोर करते हैं? ठीक है, हमने हमारे ग्रेन्स को स्टोर कर लिया, एनिमल्स को स्टोर कैसे करते हैं? एनिमल्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, राइट? And if they are looked upon carefully, they provide you milk and other things like meat, right? And these both are source of food for us. और इसलिए एनिमल को रियर किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है, और इससे ही हम स्टोरिंग कहा जाता है। अब ये एक क्वेश्चन पूछा है कि हमें फूड के अलावा एनिमल से क्या क्या मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें वुल मिलता है एनिमल से, हमें आइवरी मिलती है। आइवरी किससे मिलती है? जो हाथी होते हैं ना, हाथी के बड़े बड़े जो बाहर के दांत रहते हैं, वो उन्हें आइवरी कहा जाता है। बहुत ही हार्ड मटेरियल रहता है और इसका यूज़ करते थे। अभी तो बैन है आइवरी का यूज़ करना, इट्स बैन, क्योंकि एनिमल हाथी का दांत काटते हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वाइल्ड लाइफ में, इसलिए आइवरी का ट्रेड करना अभी बैन हो चुका है। सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने मना कर रखा है। सिमिलरली लेदर क्या होता है? लेदर एनिमल का स्किन का चमड़ा बनाते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं स्किन को और फिर वो चमड़ा बन जाता है, तो हमारे वही कपड़ों के काम आ जाता है। वुल भी हमारे कपड़ों के काम आ जाता है, लेदर भी। एंड जो एनिमल की बोन रहती है उसका भी इस्तेमाल रहता है, वो भी हमारे हैंडल्स बनाने में या दूसरे टूल्स बनाने में काम आती है।